हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम भारत की जितने भी मिट्टी से क्वेश्चन आते हैं और कितने प्रकार के मिट्टी पाए जाते हैं और आगामी एग्जाम में पूछे जा सकने वाले क्वेश्चन और जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे, जो आपके CGSI के लिए, प्री के लिए, सभी एग्जाम के लिए, जो कि बेनिफिट साबित होगा यहाँ से। तो चलिए आज का देखेंगे भारत की जो मिट्टियाँ पाई जाती है और वहाँ से जितने भी मुख्य क्वेश्चन बनते हैं उसको यहाँ पे कवर किया जाएगा। तो चलिए आज बढ़ते हैं, भारत की मिट्टी से क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में लाल मिट्टी सामान्यतः कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो केवल पूर्वी क्षेत्र में, अब बी है केवल दक्षिणी क्षेत्र में, सी है दक्षिण पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपके दक्षिण पठार के, आपके पूर्वी और दक्षिणी भाग में आपका भारत के लाल मिट्टी यहाँ पे इस क्षेत्र में पाई जाती है। दक्षिण पठार का पूर्वी और दक्षिणी भाग में, तो यहाँ पे जो कि लाल मिट्टी सामान्यतः पाई जाती है। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ आपके SSC CGL 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिए, दक्षिण पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में आपके लाल मिट्टी यहाँ पे क्षेत्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जो कि यहाँ पे पाई जाते हैं। कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है भारत में? तो 4, 5, 6 या 8। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में लगभग 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। तो याद रखिएगा, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। एग्जाम पे बेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो 8 मिट्टी इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो जलोढ़, काली, लाल या लेटराइट मिट्टी। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जलोढ़। तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर आपकी जलोढ़ प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो याद रखिएगा, सर्वाधिक क्षेत्र में भारत में आपके किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है? तो आपके जलोढ़ मिट्टी की जो कि विस्तार, जिसे अलोवियल सॉइल कहा जाता है, तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो यहाँ पे जलवायु और उच्चावच की विविधता के कारण पाई जाती है, या आपके जलवायु एवं संरचना की विविधता के अनुसार, या सी है आपके संरचना उच्चावच की विविधता के अनुसार, या डी है जलवायु संरचना उच्चावच की विविधता पर। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जलवायु संरचना उच्चावच की विविधता के कारण आपके भारत में विभिन्न क्षेत्रों में जो कि विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो मुख्य कारण क्या है? तो आपके जलवायु संरचना उच्चावच की विविधता के कारण यहाँ पे प्रमुख कारण हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है? तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है? तो आपका राजस्थान का है। तो याद रखिए, राजस्थान में आपका बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा इस राज्य में है, राजस्थान में। एग्जाम पे आपके SSC CGL 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, देख सकते हैं। तो राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दनकरण्य क्षेत्र में मुख्यतः पाई जाती है तो जलोढ़ मिट्टियाँ, काली मिट्टियाँ, लेटराइट मिट्टियाँ, लाल और पीली मिट्टियाँ। तो इसका आपका डी आंसर सही हो जाएगा। दनकरण्य क्षेत्र में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो आपके लाल मिट्टी और पीली मिट्टी। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दनकरण्य क्षेत्र में आपके लाल मिट्टी और पीली मिट्टी पाई जाती है। आपके UP PCS में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लाल और पीली मिट्टियाँ पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित मृदाओं में कौन सी बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने के कारण निर्मित हुआ? लेटराइट मृदा का, रेगुर मृदा का, जलोढ़ मृदा का, या काली मृदा का। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रेगुर मृदा। तो भारत की या आपके जो कि रेगुर मृदा में जो कि आपके बेसाल्ट चट्टानों के टूटने के फूटने के कारण निर्मित हुआ है, तो कौन सी मिट्टी? तो आपकी रेगुर मृदा। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाए। रेगुर जो मृदा है आपके बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने के कारण यहाँ निर्मित हुआ थी। इसका भी ऑप्शन रेगुर मृदा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो
आपके पाँसू मिट्टी में, चिकनी मिट्टी, बलुई मिट्टी या लोम मिट्टी में। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा चिकनी मिट्टी। तो पौधों में सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो आपके चिकनी मिट्टी में मिलता है। तो याद रखिए इसका बी ऑप्शन इसका चिकनी मिट्टी सही आंसर हो जाएगा। आपका बीपीएससी प्री 2011 में आए हुए क्वेश्चन है, देख सकते हैं। तो इसका चिकनी मिट्टी याद रखिए, जिसमें अधिक पानी यहाँ पे इस मिट्टी में मिलता है। पौधों को सबसे अधिक पानी जो कि पानी इस मिट्टी में मिलता है, चिकनी मिट्टी में। तो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है? काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? खादर मिट्टी, बांगर मिट्टी या बांगर मिट्टी या कछारी मिट्टी या रेगुर मिट्टी। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुर मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है। याद रखिए एग्जाम में कई बार पूछा है। तो काली मिट्टी का आपके कौन नाम से, क्या नाम से जाना? तो रेगुर मिट्टी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ के जो अधिकांश भाग की विशेषता है, तो लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, पीट मिट्टी या लाल मिट्टी। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपके छत्तीसगढ़ के जो अधिकांश भाग में किसकी विशेषता पाई जाती है? तो आपके लाल मिट्टी की विशेषता पाई जाती है छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में। आपका सीजीपीएससी प्री और यूपीएससी 2018 में आए हुए क्वेश्चन है, देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके सीजीपीएससी पूरी यूपीएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लाल मिट्टी का विस्तार आपके छत्तीसगढ़ के अधिकांश जो भाग में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काप मिट्टी या अलवियम पाई जाती है तो आपके समुद्रों के तटों पर या नदी और घाटियों में या पहाड़ी ढालों पर या रेगिस्तानों में काप मिट्टी पाई जाती है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। नदियों और घाटियों में आपका काप मिट्टी पाई जाती है या एलुवियम मिट्टी कहा जाता है आपके काप मिट्टी को। तो कहाँ पाया जाता है? आपके नदी और घाटियों को में जो कि यह काप मिट्टी पाई जाती है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मृदा अपरदन रोका जा सकता है तो इसको कैसे रोका जा सकता है? आपके अति चराई द्वारा या वनस्पति उन्मूलन द्वारा या वनारोपण द्वारा या पक्षी संख्या विधि द्वारा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वनारोपण द्वारा आपके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मृदा अपरदन किस किस के द्वारा रोका जा सकता है? तो वन अगर पेड़ पौधे लगाएंगे तो हम आपके मृदा अपरदन को रोके जा सकते हैं। इसलिए अधिक से अधिक आपका पेड़ लगाइए जी। तो वन रोपण द्वारा हम मृदा अपरदन को जो कि लगा के हम अपरदन को रोके जा सकते हैं। जो कि एसएससी आपके सेक्शन ऑफ 2006 आपके 6 में आए हुए क्वेश्चन है, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। ह्यूमस का उदाहरण है क्रिस्टलाइट का, मृदा संरचना का, जैविक कोलाइट का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। जैविक कोलाइट का आपका ह्यूमस उदाहरण है। तो याद रखिएगा ह्यूमस किसका उदाहरण है? तो आपका जैविक कोलाइट का आपका उदाहरण है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लावा मिट्टी पाई जाती है तो आपके सरयू पार मैदान में, छत्तीसगढ़ मैदान में, मालवा पठार में या शिलांग पठार में। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाए मालवा पठार में। तो लावा मिट्टी पाई जाती है आपके मालवा के पठार में पाई जाती है लावा मिट्टी। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपका पीएससी पीरियड 1988 में आपका आए हुए क्वेश्चन है, देख सकते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाए मालवा पठार से लावा मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है तो बांगर, खादर, कल्लर, रेगुड़। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। गंगा के मैदानों को जो पुरानी कछारी या जलोढ़ मिट्टी कहलाती है, क्या कहलाती है? तो आपके बांगर, खादर, कल्लर या रेगुड़। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बांगर कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आपके एसएससी सीजीएल 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो गंगा के मैदानों की जो पुरानी कछारी या जलोढ़ मिट्टी आपकी क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा बांगर कहलाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो पुरानी आपके कछारी मिट्टी होती है उसको बांगर कहा जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा घाटी में बांगर मिट्टी पाई जाती है तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पाई जाती है या नदी या नीतल में पाई जाती है? आपके बाढ़ की वर्तमान सीमाओं से ऊपर या गोखुर के झीलों के किनारे। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाढ़ की वर्तमान सीमाओं से ऊपर आपके गंगा की घाटी में बांगर मिट्टी पाई जाती है। तो आपके बाढ़ के वर्तमान सीमाओं से ऊपर आपकी यहाँ बांगर मिट्टी पाई जाती है। तो याद रखिएगा। तो 16 का आपका सी आंसर सही हो जाए। आपका यूपी पीसीएस प्री 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का उत्तरी मैदान खाली स्थान से बना है तो कायांतरित मृदा से
आग्नेय शैल चट्टानों से या जलोढ़ मृदा से या पुरानी क्रिस्टलीय चट्टानों से। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जलोढ़ मृदा। तो भारत का जो उत्तरी मैदान है आप किससे बना हुआ है, तो आपके जलोढ़ मृदा से बना है। तो याद रखिए एसएससी सीजीएल 2020 में आया है वो क्वेश्चन है, तो देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो भारत का जो उत्तरी मैदान किससे बना हुआ है, तो आपके जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है, तो कैल्शियम, एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कैल्शियम। तो पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है, तो आपका कैल्शियम की मात्रा अधिक है। तो याद रखिएगा पश्चिमी राजस्थान में किसकी मिट्टी की अधिकतर पाया जाता है, तो आपकी कैल्शियम की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाए IAS प्री 1993 में, जो कि पूछा गया एग्जाम में। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवड़ी आर्द्र भूमि है। तो IAS प्री आपके आए हुए क्वेश्चन देख सकते हैं। तो गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा गुजरात में। यहाँ की भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवड़ी आर्द्र भूमि है आपकी गुजरात। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लवड़ी आर्द्र भूमि है आपके गुजरात क्षेत्र। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार के मिट्टी पाया गया है। तो याद रखिए इसका 8 प्रकार की मिट्टी पाया जाता है। प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका जो IAS प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित कौन सा मृदा समूह लोहे के आपका अतिरेक होने कारण अनुर्वर होता जो कि होता जा रहा है। तो आपका मरुस्थलीय बालू, जलोढ़, आपके पाटजोलिक और लेटराइट। तो इसका डी ऑप्शन सही है जाएगा लेटराइट मिट्टी। तो यह भारत में यह मृदा समूह लोहे का जो कि अतिरेक होने के कारण अनवर होते जा रहा है। कौन सी मिट्टी, आपके लेटराइट मिट्टी होते जा रहा है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंगा के मैदानों की पुरानी जो कछारी मिट्टी कहलाती है, तो क्या कहलाती है। तो याद रखिएगा बांगर कहलाता है। आपके BPSC में आए हुए क्वेश्चन है, देख सकते हैं बिहार PSC में। तो गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी बांगर कहलाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 23, लेटराइट मिट्टी का प्राधान्य है। तो मालाबार तटीय प्रदेश में, कोरोमंडल तटीय प्रदेश में, या बुंदेलखंड में, या आपके बघेलखंड में। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लेटराइट मिट्टी का जो प्रधान स्थान कहाँ है, तो आपका मालाबार तटीय प्रदेश में आपका लेटराइट मिट्टी का प्रधान विस्तार हुआ है। तो याद रखिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मालाबार तटीय प्रदेश में लेटराइट मिट्टी का प्रधानता है। तो आपका UP PSC प्री में आए हुए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मखरैला जिसे आपको लेटराइट मिट्टी का परिणाम होता है। तो जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी। इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा काली मिट्टी। तो मखरैला या लेटराइट मिट्टी का किसका परिणाम होता है, तो आपका काली मिट्टी का परिणाम होता है। तो SSC में आए हुए क्वेश्चन है, देख सकते हैं। तो इस मिट्टी का परिणाम होता है आपका काली मिट्टी। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों के किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है। तो याद रखिए जी, ग्रेनाइट और जो नाइस चट्टान होते हैं आपके, इस मिट्टी का निर्माण आपके कैसे होता है। तो लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटराइट मिट्टी। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा लाल मिट्टी। तो आपके जो लाल मिट्टी का जो निर्माण कैसे होता है, आपके ग्रेनाइट और जो निच जो चट्टानों की इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण आपका लाल मिट्टी से होता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। RPSC में आए हुए क्वेश्चन है, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए BPSC प्री 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो आपको महाराष्ट्र में, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, झारखंड प्रदेश में। तो रेगुर मिट्टी अधिकतर मात्रा में, जो रेगुर प्रकार की मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो आपके महाराष्ट्र में पाई जाती है। जहाँ का आपकी इस महाराष्ट्र में जो रेगुर मिट्टी की सबसे अधिक मात्रा में यहाँ पे पाई जाती है रेगुर मिट्टी का विस्तार। तो इसका ये ऑप्शन याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो महाराष्ट्र क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। तो काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। तो आपके जलोढ़ जो मिट्टी है, इस मिट्टी के लिए आपके जो कि न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा आपका जलोढ़ मिट्टी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जलोढ़ मिट्टी के लिए जो कि न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? तो काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, काली मिट्टी। तो काली मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर इसका विस्तार हुआ है। तो इसका ए ऑप्शन काली मिट्टी याद रखिएगा, आपके यहाँ भारत में अधिकतम क्षेत्र पर प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टी को कितने प्रमुख वर्ग में है? 2, 3, 4 या 6? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4। तो क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टी के आपके 4 प्रमुख वर्ग हैं। तो याद रखिएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 8 प्रकार की मिट्टी पाए जाते हैं और आपके 4 प्रमुख वर्ग में बटा हुआ है भारतीय मिट्टी से आपके कृषि महत्व की दृष्टि से। तो इसका सी ऑप्शन 4 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खंड बने हैं? एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपका स्फालन या रिप्लेस, आस्टर या सीट कहते हैं, या क्षुद्र सरिता या रील, या अवनालिका या गली कहते हैं? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आस्टर या सीट। तो यहाँ अपरदन के प्रकारों में इसके कारण चंबल के खंड बने हुए हैं आपके आस्कर और सीट से। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लावा के प्रकार, जो लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? जो लावा होते हैं, तो ये जो लावा के जो प्रवाह होते हैं हिमालय आपके होता है, भूस्खलन वगैरह होता है, तो जो लावा ढलते हैं आते हैं, तो लावा के जो प्रवाह से मिट्टी का निर्माण होता है, तो कैसे होता है? तो लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटराइट मिट्टी? तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, काली मिट्टी। तो लावा के प्रवाह से जो मिट्टी का निर्माण होता है वो आपका कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? तो आपका काली मिट्टी का निर्माण होता है। आपका CGL 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। बस आज के लिए इतने ही। अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूरतमंदों तक शेयर कीजिए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाए, काली मिट्टी जो लावा के प्रवाह से इसका निर्माण होता है। चलिए बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।